हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। प्रधान ग्रुप स्पेशली डीलिंग IMT खरखोदा। कॉन्टैक्ट अस 9355500009 9643971000 765002700 www.pradhangroup.com। आज हम आपको बताएंगे खरखोदा में रामलीला मंचन का जो इतिहास है वो किस तरह का रहा है, कौन कौन शख्स हुए हैं जिनका आज भी नाम लिया जाता है और उनके रोल का कितना महत्व था, कहाँ कहाँ तक के लोग यहाँ पर रामलीला देखने के लिए आते थे। आज हमारे साथ हैं समाज सेवी और नंबरदार रहे वीरू उर्फ वीरेंद्र नंबरदार जी, जो आरती भी रहे हैं, जिनका समाज सेवा में लगातार योगदान रहा है, अब भी निरंतर सेवा करते हैं। आइए हम बात करते हैं खरखोदा की जानी मानी हस्ती वीरेंद्र उर्फ वीरू नंबरदार जी से। देखो जी, सबसे पहले तो खरखोदा रामलीला प्राचीन रामलीला कमेटी के असली कलाकार जो सर्वश्री चंदन सिंह जी थे, रामन का रोल कराया करते, जिनका कि चारों तरफ जितने भी गांव लगते हैं अमांड गुआंड, उनमें उनका पूरा नाम था कि चंदन सिंह भी है। बगैर माइक के इतनी आवाज़ थी उनकी, और कद भी अच्छा लंबा ऊंचा था उनका, और शराफत भी काफ़ी थी। मास्टर चंदन सिंह ने कई साल रावण का पाठ किया, जो आज तक भी लोग उनको याद करते हैं। उन जैसा कलाकार आज तक तो मेरे हिसाब से तो कोई हुआ नहीं है। उसके बाद जो है रामलीला कमेटी सनातन धर्म यहाँ अपना हुआ करती राम चौक में, जिसमें रावण का पाठ अपने करतीलाल जी चितकारा जो अब बादरगढ़ रहते हैं, उनका भी कई साल काफ़ी नाम था, क्योंकि सनातन धर्म रामलीला कमेटी के 4 साल मैं भी प्रधान रह चुका हूँ और मैं हर कलाकार को जानता हूँ। और उस समय के कलाकार जो थे IAS अफसर तक थे जो सीता का पाठ कराया करते, मोहनलाल दमन वगैरह जो दिल्ली नौकरियाँ करते थे और रात को रामलीला का पाठ करने जरूर खरखोदा आते थे। फिर एक रामलीला कमेटी और थी, वो यहाँ के नाम है, ये इधर रहा करते जो भीम सैनी, उसकी तरफ हुआ करती थी। उसमें भी अच्छे कलाकार थे, जिसमें अपना तुलसीदास जिसको पल्ल्या कहते थे, वहाँ लक्ष्मण का पाठ करता था। लेकिन जब वो हमारी रामलीला में आया सनातन धर्म कमेटी में, तो वो कहने लगा जी रावण का पाठ का शौक़ है, तो उसको मुँह जुबानी सारी रामायण याद थी। उसने रावण का पाठ भी किया बहुत अच्छे तरीके से। एक बार यहाँ पता क्या हुआ कि हमारे जो कलाकार थे, उन्होंने कुछ ऐसी बात सूझी कि वो दिल्ली से पुतला लेने गए रावण का, और साथ में अर्थी ले आए रावण की। तो यहाँ उन्होंने अर्थी निकाली, जिसमें खैर चारों ब्राह्मण लगाए हुए थे अर्थी पकड़ने वाले, और वो अर्थी जलाई गई। लोगों ने बड़े शौक़ से देखा उसको, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने अपने नथुराम सरपंच जी को बहका दिया कि भाई ये तो ब्राह्मणों के ला ना इंसाफ़ी है। लेकिन पंडित जी ने मेरे को बुलाया, कहते हैं जी मैं तो तेरे पे विश्वास करता हूँ, अगर तू मेरे को रामायण में दिखा देगा ना, मैं सारी बातें भूल जाऊँगा। तो हमने वो रामायण में से पन्ना निकाल के उनको दिखाया, जिसमें ये लिखा हुआ था जब रावण जी गुजरे उनका संस्कार किया गया, अर्थी निकाली गई। फिर एक दिन की रामलीला और होती थी, जिसमें प्रेम अपना बड़बूजा है उसकी काश, वो रावण का पाठ बड़ा शौक़ था उसको, और बड़े अच्छे तरीके से वो रावण का पाठ भी करता था। लेकिन उसकी अंतिम इच्छा ये थी कि जब मैं मरूं तो मेरी सजावट रावण के रूप में करके मेरे को जलाया जाए। तो जब वो गुजरा तो उसका रावण का रूप करके उसको जलाया गया। और उसके बाद जो है ये सैनियों की रामलीला होती थी, और फिर पंजाबियों की भी एक और होती थी। ये सारी रामलीलाएं और जुलूस बड़े तगड़े निकलते थे। दशहरे वाले दिन यहाँ भीड़ इतनी होती थी, अगर हद से ज़्यादा, जैसे ज़बरदस्त मेला लगा हुआ है। रात को भी रामलीला देखने चारों गुआंढ के लोग यहाँ आते थे। अब तो क्रेज़ कम हो गया है, पहले बहुत क्रेज़ था कि दूर दूर से ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके आते थे लोग, जमवाड़ा लग जाता था लोगों का रामलीला देखने के लिए। अब थोड़ा क्रेज़ कम हो गया, गांवों में भी होने लगी छोटी मोटी रामलीलाएँ। तो इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि भगवान का नाम
किसी बहाने लिए जाएं, लोगों में संस्कार पैदा किए जाएं जो भगवान के प्रति हों, श्री राम के प्रति हों, लक्ष्मण के प्रति हों, सीता माता के प्रति हों, सारे देवी देवताओं के प्रति हों, ताकि हमारी संस्कृति बची रहे। हमारी तो यही इच्छा है कि सद्बुद्धि लोगों को दे भगवान, और ये इस कार्य को आगे से आगे बढ़ के चलाते रहें, और जितना भी हमारे से सहयोग होता है हम सहयोग भी देते रहेंगे। प्रधान जी, खरखोदा में रामलीला का इतिहास लगभग कितने साल पुराना है, आप क्या बताना चाहेंगे? खरखोदा में रामलीला का इतिहास तो वैसे हमारे बुजुर्गों आने से पहले का है, जब चंदन सिंह जी रावण का पाठ करा करते थे। लेकिन सन 47 के बाद हमारे जितनी बिरादरी के लोग वहाँ पाकिस्तान से यहाँ आए थे हिंदू, तो उन्होंने रामलीला शुरू करी थी बड़े धूमधाम से, और बड़े धूमधाम से मनाया करते। अब भी हमारे कई गांव हैं ऐसे जो रोहतक से परली तरफ हैं, वहाँ पंजाबियों में आज भी पूरा क्रेज है रामलीला कमेटी का, बड़े उत्साह से मनाते हैं वहाँ भी। लेकिन यहाँ लोगों को क्रेज थोड़ा कम हो गया है। के पर्व पर क्या कुछ बताना चाहेंगे? दशहरे के ऊपर हम ये बताना चाहते हैं कि ये रामलीला बहुत दिनों से हो रही है, कम से कम 100-150 साल पहले की बात है, और हमारे दादा परदादा भी यहाँ करके चले गए। और इतने दिन के बाद ये देखने में आ रहा है कि ये जितने भी 52-53 गाँव है हमारे देहात के, उनके बीच में एक खरखोदे में रामलीला होती है। और यहाँ पर कोई भी दशहरा ग्राउंड, रामलीला खेलने का ग्राउंड हमारे को अभी तक नहीं मिला है। बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं। पिछले साल भी यहाँ बाहर के आदमी आए थे दशहरा देखने के लिए, लेकिन यहाँ कोई भी जगह नहीं थी, वे खाली लौटे और वे नाराज़ होकर के गए। तो हम तो प्रशासन से प्रार्थना करते हैं, सरकार से प्रार्थना करते हैं कि एक ग्राउंड ज़रूर दे दिया जाए, और दशहरा ये जो है 52-53 गांवों के लिए मनाया जाता है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ अपनी सरकार को कि ये जो खरखोदा में रामलीला होती है, 150 साल पुरानी रामलीला है हमारी, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक खरखोदे के अंदर कोई भी दशहरा ग्राउंड नहीं है। हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि ये जो पार्क का जो स्टेडियम का जो ये प्रपोजल है, इसकी जगह पर रामलीला ग्राउंड का जो है वह प्रपोजल प्रस्ताव पास करा जाए, और ये खरखोदा के लिए बहुत ही स्वागतीय कार्य वो होगा सरकार का। नमस्कार साथियों, मैं अमनदीप पारासर आप सभी लोगों को से अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताए, वह हुड्डा साहब का साथ दे। आने वाले टाइम में हुड्डा साहब को दोबारा से हमें सीएम बनाना है। हुड्डा साहब ही हैं जो अब की बार हरियाणा को बचा सकते हैं। हुड्डा साहब को लाओ, हरियाणा बचाओ। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है, हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है, आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं, और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विजन नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।